तस्वीरें आपने देख ली और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो सिडनी में न्यू ईयर्स भी शुरू हो चुका है। यानी कि सिडनी, जहां पर आप देखते हैं सिडनी हार्बर में, डार्लिंग हार्बर में वो फायरवर्क्स होते हैं, आतिशबाजी होती है, रोशनी होती है, वहां पर 2024 का कैलेंडर अब 2025 में बदलने वाला है। सवाल यह है कि क्या हमारी किस्मत बदलेगी? क्योंकि 2024 क्या था? 2024 के पहले 6 महीने तो क्या टनाटन थे, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन आखिरी 6 महीने में नजर हटी, दुर्घटना घटी। किसने सोचा था कि आप न्यूजीलैंड इंडिया में आके 3-0 हार आ जाएगा? और मैं आपको अभी भी बताऊं, वो हार ज्यादा चुभी है, वो हार हजम नहीं होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल ही होता था, क्योंकि इंडिया 2 बार जीता था तो हमें लगा इस बार भी जीतेगा। और अभी भी देखें आप, सीरीज 2-1 से ही ऑस्ट्रेलिया आगे है। मतलब टेक्निकली आप सिडनी में जीत सकते हैं, लेकिन चुभा क्या है? और न्यूजीलैंड जो हमें मार के चला गया। अब सवाल यह है यार, शायद सिर्फ नतीजे के लिहाज से नहीं, ये सीरीज ना इंडिया से बहुत कुछ ले जाएगी। जैसे पिछली सीरीज जब इंडिया जीत के आया था ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत कुछ देकर गया, नया जनरेशन आई, और वो यहां पहुंचने के साथ साथ हमें लगा कि अब एक जनरेशन का जाने का वक्त आ गया। मैं हैरान होऊंगा अगर रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच के बाद आपको टेस्ट क्रिकेट में दोबारा खेलते दिखें। रोहित शर्मा, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट अगर वो सिडनी खेलते हैं लास्ट टेस्ट मैच। दूसरा, उसमें लोग विराट का बात करते हैं। विराट की 2020 के बाद से सिर्फ 29 की एवरेज है, विच इज, अगर आप विराट कोहली हैं या उनके फैन हैं, आप सोच नहीं सकते, आपको लगेगा यार तो एक भयंकर सपना है। द ग्रेट विराट कोहली की अगर पिछले 4 साल में एवरेज 29 की है, इट्स नॉट, बट उन्होंने एक 100 बनाया है। और मेरा यह मानना है कि यहां पर भी पहली इनिंग में उन्होंने 36 रन ठीक ठाक बनाए थे। हाँ, वो दिक्कत जो है, वो मेंटल दिक्कत, स्किल की दिक्कत, ऑफ स्टंप की दिक्कत, वो आज की नहीं है यार, वो तो जब आप 2014 में इंग्लैंड गए थे तब से चल रही है। सो मेरा भी मानना है कि विराट और रोहित शायद एक साथ क्लब नहीं हो सकते। मेरा यह मानना है कि कम से कम इंग्लैंड दौरे पर विराट जाएंगे, हालांकि वो दौरा आसान नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन इंग्लैंड के पास नए फास्ट बॉलर्स कैसे हैं, डिपेंडिंग ऑन इंग्लैंड में इस साल मौसम कैसा होगा, क्या गर्मी होगी जिस तरह 2018 में थी, या फिर ठंड होगी, फिर वो सीमिंग कंडीशंस होती हैं। और इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है, ड्यूक्स का बॉल सारा दिन हिलता है। तो मुझे लगता है कि विराट भी अपने आप को इंग्लैंड की वो सीरीज देंगे, उसके बाद फिर वो असेस करें या बाकी लोग असेस करें कि वो टेस्ट क्रिकेट में कहां जा रहे हैं। बट बहुत जल्द, मतलब अचानक से, जैसे सर्दियों में आप देखिए ना, धूप होती है और 15 मिनट में अंधेरा हो जाता है, वही चीज रोहित और विराट के साथ हुई है, क्योंकि सोचा नहीं था। उम्मीद यह थी अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट यार, मैं तो मेलबर्न टेस्ट मैच तक ये उम्मीद कर रहा था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह आ गया है कि सिडनी में भारत क्या करे। इंडिया टेक्निकली अभी भी सीरीज बचा सकता है। सीरीज बचाना इन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा 2003-4 में जब सौरव गांगुली की टीम ने सीरीज ड्रॉ की थी, वो एक बड़ी कामयाबी थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर इस दौरे में ऑलरेडी जी सब कुछ हार चुका है, दे कैन स्टिल ट्राई यार। ऐसा तो नहीं है कि ट्राई नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बैटिंग बेबस दिखी है, आप बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाज उस लोड को नहीं उठा पाए हैं, बट आपकी 11 की भी तो कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए ना, आपकी सिलेक्शंस कैसी हैं। सिडनी में अब इम्तिहान किसका है? सिडनी में इंडियन क्रिकेट का इम्तिहान है। क्या आप एक फैन के तौर पर, आप एक फैन के तौर पर इमोशन से टीम चुनेंगे या लॉजिक से चुनेंगे? क्या आप एक कोच के तौर पर इमोशन के साथ जाएंगे, लॉजिक के साथ जाएंगे? और मैं इसमें कटघरे में रोहित को भी रखता हूं, क्या वो अपने आप पर फैसला ले सकते हैं? मुझसे पूछें, मैं थोड़ी इमोशन थोड़ी लॉजिक अप्लाई करूंगा। इमोशन ये होती है कि नहीं नहीं यार, चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, बट चेंज करके किसको खिला दो? सुनील गावस्कर साहब ने आपको आज तक पर कल बताया था, जो आपने स्पोर्ट्स तक पर भी देखा, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करें, और नोटिफिकेशन की घंटी, मुझे पता चला बहुत से लोगों ने नहीं दबाई है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, उसके साथ एक बेल बनी हुई है, उसको कहते हैं नोटिफिकेशन की घंटी, उसको प्रेस करना है, चेक करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है। उससे क्या होता है, जैसे हम लाइव आते हैं आपको इत्तला आपके फोन पे आ जाती है। खैर, सुनील गावस्कर जी ने यह कहा, और ये मैं अरसे से कह रहा हूं, जो लोग स्पोर्ट्स तक या आज तक पर हमें देखते सुनते हैं, मैं अरसे से कह रहा हूं कि यार ये नई मतलब फिलॉसफी इंडिया की आ गई है। दौरों पे जाते हैं, प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलते, प्रैक्टिस मैच रखे होते
अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग। तो दोबारा से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। इस वीडियो का टॉपिक आप टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि टीम इंडिया जो मेलबर्न टेस्ट में, वो टीम इंडिया जो 33 रन पर 3 आउट होने के बाद 121 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे और वहाँ से टीम का कोलैप्स होना शुरू होता है और हमारी टीम 155 रन पर ऑल आउट हो जाती है। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारी टीम वो गाबा जैसा दोहराएगी, या जिस तरह से टीम ने गाबा के अंदर मैच बचाया था उस तरह से होगा, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और टीम इंडिया मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास है WTC के फाइनल से बाहर हो चुका है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो दो टीमें लग रही हैं, वो दो साउथ चैम्पियन ट्रॉफी का जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल है ओवल के अंदर वो खेलेंगे। इससे पहले जो पिछली दो चैम्पियन ट्रॉफी हो चुकी है वहाँ पर टीम इंडिया खेली लेकिन नाकाम रही। अब नाकामी की बड़ी वजह वही है, टीम इंडिया के जो प्राइम बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जब भी इस 2-3 सालों के पीरियड में जब भी बड़ा मौका आया इन खिलाड़ियों ने स्टेप अप नहीं किया। जहाँ पर टीम को इन खिलाड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, ये हमेशा से टीम को गिरा कर चले गए। तो ये कब तक चलता रहेगा। सुनील गावस्कर ने भी अपने एक इंटरव्यू में विक्रांत गुप्ता को ये बताया कि अब इन खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के बारे में इन्हें अपने आप सोचना होगा, इन्हें कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा, क्योंकि अब इस तरह से मुकम्मल अब नहीं चल सकता। क्योंकि जिस तरह से ये अब टीम दोनों बैटिंग कर रहे हैं या जिस फेज़ में जा चुके हैं, इनका यहाँ से बहुत लंबा खेल जाना बहुत मुश्किल है। उनका कहना था कि रोहित शर्मा को चाहिए कि वो इस जो लास्ट टेस्ट मैच है सिडनी का टेस्ट मैच, उसमें अच्छी फॉर्म बैटिंग दिखाएं और रिटायरमेंट का ऐलान लें। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि विराट कोहली को वो जो नेक्स्ट WTC साइकिल है जो हमारा इंग्लैंड से शुरू होगा, वहाँ जहाँ पर आपको पता है डूक्स की बॉल होती है, यहाँ पे कोकापुरा है, वहाँ पे डूक्स की बॉल यूज़ होगी, तो वो दोहराई से भी हमारे पास क्या होगा, टफ होने जा रहा है। अब वहाँ पर जो हमारे पास है वो टीम इंडिया की क़यादत, उन्होंने कहा कि बुमराह के सुपुर्द कर दी जाए और विराट कोहली को वहाँ उस दौरे में एक मौका दिया जाए। अगर विराट कोहली कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो ठीक है, वरना फिर विराट कोहली भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लें कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर पीक फॉर्म ने फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना है और फिर किसी और खिलाड़ियों ने उनकी आकर जगह लेनी है। तो ये थे सुनील गावस्कर ने तो सीधी सीधी बातें की, उन्होंने कोई घुमा फिरा कर नहीं की। वो बहुत निराशा थे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से कि 2015 के बाद जो है गाबा में उनकी जो टीम है BGT 2024 में आकर वो हार गई है। ऑलमोस्ट प्रोबेबली 2-1 की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास और सिडनी में जो है कह रहे हैं कि बारिश होगी या जिस तरह का भी मौसम बताया जा रहा है, तो उन हालात में जो है अब हमारा जो उनका टीम इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल है। तो मज़ीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोस क्रिकेट रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को दबाकर, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।